मित्रों, किसी के मन में राम है तो किसी के हृदय में राम। आज भले ही हम कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बात जब भगवान राम की आती है तो हर कोई अपने आप को प्रभु पर न्यौछावर करने को तैयार रहता है। धरती के कण कण में भगवान का वास है। वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, किसी न किसी रूप में वो उनके साथ ही रहते हैं। ऐसे में क्या आपको ये पता है कि आज भी भगवान राम के वंशज जिंदा हैं? सुनकर अजीब लगा ना? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। जैसा कि सभी को पता है, राम जी के राज्य और प्रशासन को उत्तम माना गया है। भगवान राम रघुवंश के थे और प्रभु के वंशज लोग आज भी भारत के जयपुर शहर में रह रहे हैं। यहाँ के पूर्व महाराजा भवानी सिंह राम जी के बेटे कुश के 307वें वंशज थे। वहीं जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह का नाम कुश के वंशजों में 289 में आता है। बता दें मित्रों, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब राम जी के बारे में बात हो ही रही है तो ये तो सभी को मालूम है कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है। आपको अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भले ही कुछ समय का इंतजार करना पड़ा हो, लेकिन आर्ट्रियम के 3D राम मंदिर मॉडल को आप कभी भी अपने घर ला सकते हैं। ये मंदिर आपके घर में न केवल अयोध्या की पवित्रता महसूस कराएगा, बल्कि आपके घर को सुख शांति से भी भर देगा। आर्टिरियम इसे हर सनातनी के घर तक पहुंचाना चाहता है ताकि श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो बिना देर किए मित्रों, www.thearterium.com पर जाएं और राम मंदिर को अपने घर पर लाएं। अगर आप हमारा कूपन कोड यानी डिवाइन10 इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। चलिए अब राम जी के वंशज के बारे में जानते हैं। मित्रों, दरअसल 2 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रही सुनवाई के समय जब 9 अगस्त को हाई कोर्ट ने पूछा था कि क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है, तब राम मंदिर के पक्ष में रहे वकील ने यह कहा था कि पता नहीं। तब जयपुर के पूर्व राजघराने की महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने यह दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर कछवाहा वंश के वंशज है। इसके अलावा मित्रों, जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी ने यह कहा था कि हम नहीं चाहते कि वंश का मुद्दा बाधा बने। राम सबकी आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए हम सामने आए हैं कि हाँ, हम उनके वंशज हैं और इसके दस्तावेज सिटी पैलेस के पोथी खाने में हैं। पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी ने अपनी बात साबित करने के लिए सबूत भी दिए हैं। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 289 के वंशज के रूप में सवाई जय सिंह और 307वें वंश के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ है। इसी के साथ ही पोथी खाने के नक्शे भी मिले हैं। कहते हैं मित्रों, 9 दस्तावेज और 2 नक्शे ये साबित करते हैं कि अयोध्या के जय सिंहपुरा और राम जन्म से स्थान सवाई जय सिंह द्वितीय के अधीन थे। 1776 में नवाब वजीर असफ उद्दौला ने राजा भवानी सिंह को यह हुक्म दिया था कि अयोध्या और इलाहाबाद स्थित जय सिंहपुरा में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। ये हमेशा कछवाहा वंश की ही रहेंगी। बता दें कि औरंगजेब की मर्जी जाने के बाद सवाई जय सिंह द्वितीय ने हिंदू धार्मिक जगहों में कई जमीन खरीदी। 1717 से 1725 में अयोध्या में राम जन्म स्थान मंदिर बनवाया था। सिटी पैलेस के ओएसटी रामू रामदेव का कहना है कि कछवाहा वंश को भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर कुशवाहा वंश भी कहा जाता है। इसकी वंशावली के अनुसार 62वें वंशज राजा दशरथ, 63वें वंशज प्रभु राम और 64वें वंशज कुश थे। 289 के वंशज आमिर जयपुर के सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह और पृथ्वी सिंह हुए थे। वहीं भवानी सिंह 307वें वंशज थे। इतना ही नहीं मित्रों, प्रसिद्ध इतिहासकार आरमय नाथ की किताब तांजय सिंहपुरा के अनुसार अयोध्या के राम जन्मस्थल मंदिर पर जयपुर के कछवाहा वंश का ही अधिकार था। इतिहासकारों के हिसाब से जयपुर के बसावट के पहले
जौहरी में राम जी का मंदिर बनवाया गया था, जिसका नाम रामलला जी का रास्ता रखा गया। कहते हैं मित्रों, सिटी पैलेस में सीताराम द्वार में पहुंचकर जयपुर के महाराजा भगवान के सबसे पहले दर्शन करते थे। युद्ध और राजा की सवारी में सीताराम जी का रथ सबसे आगे रहता था। और तो और यहाँ रियासत के सरकारी परवानों पर सीताराम जयती लिखा जाता था। बता दें मित्रों, जयपुर को 9 में बसाया गया था, जिसमें एक का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया। चांदपोल और हवा महल में राम मंदिर बनाए गए। इसी तरह सवाई जय सिंह ने राम जी की ही तरह जय में स्थापना के समय राजसूर्य अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। बता दें मित्रों, राम जी ने राजकुमार कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा, तो वहीं लव को पंजाब, लव ने लाहौर को राजधानी बनाया। तशिला में भरत के बेटे तक्ष, पुष्करावती, पेशावर में पुष्कर को राज मिला। हिमाचल में लक्ष्मण जी के बेटों का शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के बेटे सुबहु को दिया गया, तो उनके दूसरे बेटे शत्रुघाती को भेलसा विदिशा के सिंहासन पर बैठाया गया। कहा जाता है कि राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला, जिसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूतों वंश की, जिनमें बैचला, बैसला और गहलोत यानी गुहिल वंश के राज हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश आगे चलकर कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। और तो और सूर्य वंश भी कुश वंश से ही निकला। कुश की ही 50वीं में शल्य है, जो महाभारत युद्ध में कबों की से थे। जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं, वे भी भगवान राम के ही वंशज हैं। इसी के साथ आपको अब बताते हैं कि कैसे हुई लव कुश की मौत। मित्रों, जैसा ही सबको पता है कि जब माता सीता धरती मां की गोद में समा गई थी, तब कुछ सालों बाद प्रभु राम को लेने यमराज आए थे। उन्होंने राम जी से विनती की कि प्रभु, धरती पर आपका समय पूरा हो चुका है, आपको बैकुंठ के लिए चलना होगा। यमराज की बात सुनकर प्रभु राम अपने भाई भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन भरत राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुए थे। जिसके बाद उन्होंने राम जी के बेटे कुश को राजगद्दी सौंपी और स्वयं सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। बता दें कि राजा भरत के 2 बेटे थे, ताश और पुष्कर। लक्ष्मण के बेटे थे चित्रंगद और चंद्रकेतु। शत्रुघ्न के बेटे थे सुबह और शूरसेन। पहले मथुरा का नाम ही शूरसेन था। लव और कुश राम जी और देवी सीता के बेटे थे। प्रभु राम के जाने के बाद दक्षिण कौशल में कुश और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाया गया। मान्यताओं के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की, जो आज के समय में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के शहर लाहौर में है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। वहीं मित्रों, आपको बता दें कि लव और कुश अपने पूर्वजों की तरह पराक्रमी राजा तो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सांपों को मारने की कोशिश की थी। वो दरअसल ये था कि एक बार सांपों ने अर्षि अगस्त्य द्वारा राम जी को दिया बहुमूल्य पत्थर चुरा लिया था। एक बार दुर्जय नाम के एक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था, और ये परंपरा सदियों से चली आ रही थी कि हमेशा से स्वर्ग की रक्षा करने के लिए किसी अयोध्या रघुकुल को ही कमान संभालनी थी। इसके बाद राजा कुश और असुर दुर्जय के बीच भीषण युद्ध हुआ था। उस भयानक युद्ध में राजा कुश वीरगति को प्राप्त हुए थे। बता दें कि रघुकुल में राजा कुश ही ऐसे सबसे पहले राजा थे जो किसी युद्ध में हारे थे, क्योंकि उनके साथ कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसे किसी भी युद्ध में हार मिली हो। अब राजा कुश के मरने के बाद उनके बेटे अतिथि को राजा बनाया गया। अतिथि अपने पूर्वजों की तरह एक वीर शासक और योद्धा था। कुलगुरु वशिष्ठ मुनि की अगुवाई में उन्होंने अच्छे तरीके से राज किया और अपने पूर्वजों के गौरव को आगे बढ़ाया। वही अतिथि के बाद उनके बेटे निषद राजा बने। वो भी अपने पूर्वजों की तरह ही प्रतापी राजा थे और अयोध्या के लिए हमेशा तत्पर रहे थे। उनके बाद उनके बेटे नल को राजा बनाया गया, लेकिन राजा नल को राजपाट में कोई रुचि नहीं थी, जिसके बाद वो राजपाट को त्याग कर कुछ आर्षि मुनियों के साथ जंगल की तरफ तपस्या करने चले गए थे। राजा के जाने के बाद अयोध्या की प्रजा को देखने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से उनके बेटे नब को बालपन में ही राजा मान लिया गया था।
शास्त्रों में बताया जाता है कि नब 12 साल की उम्र में ही अयोध्या के राजा बन गए थे। इसी तरह रघुकुल के वंशज महाभारत काल में आ पहुंचे। उस समय राम जी के वंश के राजा बृहदबल थे। उनके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। मित्रों, वो एक दयालु शासक और साहसी योद्धा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से की थी। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बदबल और अभिमन्यु के बीच युद्ध हुआ और अभिमन्यु के घातक बाण से राजा बदबल की मौत हो गई थी। अब आपको कौरवों से जुड़े एक ऐसे राजा के बारे में बताते हैं जिनके प्रदर्शन की कहानी बहुत ही कम लोगों ने सुनी है। महाभारत के द्रोणा पर्व के 27वें अध्याय में युद्ध के 12वें दिन के बारे में मिलता है कि जब राजा भक्तत और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने आए तो दोनों के बीच एक ऐसा भयानक युद्ध चल रहा था जिसके बीच में आना किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन तभी एक ऐसा पल आया जब राजा भक्तत अर्जुन को अपने हाथी के नीचे कुचलने वाले थे, लेकिन कृष्ण जी ने उस समय अर्जुन के प्राण बचा लिए थे। इसके कुछ ही देर बाद दोबारा राजा भगदत्त ने अर्जुन पर हमला किया। तब कुंती पुत्र ने उसके सारे वार विफल कर दिए, जिसके बाद राजा भक्तदत्त बहुत घायल हो गए थे। तभी राजा भगदत्त को गुस्सा आया और अपने वैष्णव अस्त्र से उन्होंने अर्जुन पर वार कर दिया, लेकिन उसके बीच भगवान कृष्ण आ गए, जिसके बाद वो दिव्यास्त्र उन्हें प्रणाम करते हुए वैजयंती माला में बदल गया। ऐसा होता देख राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद कृष्ण जी समझ गए थे कि भगदत्त का आखिरी समय पास है। फिर उन्होंने अर्जुन को उसके वध करने का आदेश दिया। कान्हों ने पार्थ को भगदत्त के विचित्र मुख का रहस्य बताते हुए ये कहा था कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर बहुत सी झुर्रियां हो गई हैं और हमेशा उसकी पलक झुकी रहती है और आंखें बंद रहती हैं। वो अपनी आंखों को खोले रखने के लिए माथे पर पट्टी का इस्तेमाल करता है। जब अर्जुन श्री कृष्ण जी की पूरी बात सुन लेते हैं, तब वो अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सबसे पहले राजा भक्त की पट्टी पर निशाना लगाते हैं, जिसके बाद वो पट्टी कट गई थी और जैसे ही वो नीचे गिरी उनकी आंखें बंद हो गईं। तभी मौका देखकर अर्जुन ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि उस समय के मैदान में बस भगवत ही सबसे बुजुर्ग योद्धा थे, लेकिन होने के बाद भी वो कई बार भीम साहित्य और अभिमन्यु जैसे महान वीर पराक्रमी योद्धाओं पर भारी पड़ जाते थे। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आप भी 22 जनवरी को राम मंदिर जा रहे हैं तो हमें वो भी बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।